जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। 30 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि 30 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। सबसे पहला प्रश्न है, गीता रहस्य किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक, आर के नारायण, कपिल देव और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक इज राइट आंसर। गीता रहस्य किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक की रचना है। देखो, जितना भी प्रश्न मैं आप लोग को यहाँ बता रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा प्रश्न आप लोग को अपने कॉपी में लिखते जाना है। आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाओ। संडे के दिन पूरा का पूरा प्रश्न का रिवीजन कराऊंगा, ठीक है ना। और जितने लोग इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों का पेपर 100% निकलेगा। बस मैं जितना बताऊंगा उतना आप लोग को याद करना है, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा, जो 10 सितंबर को पेपर हुआ था, हमारे बताए हुए में से 23 से 24 प्रश्न मतलब पेपर में मिला था। तो काफ़ी अच्छा लगा है। आज भी कुछ लड़के एकेडमी में आए थे जैसे पेपर देने के बाद, तो वो लोग भी पूरा गले वाले मिले हैं। वो लोग बोले नीलेश भाई काफ़ी ज़्यादा मदद मिला है, तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगा है मेरे भाई। इसी तरह से आप लोग भी तैयारी करते रहो। आप लोगों का भी पेपर एक ना एक दिन जरूर निकलेगा, ठीक है ना। और जितना भी जीके जीएस का क्लास मैं पहले करा चुका हूँ, उसका पूरा प्ले लिस्ट बनाकर पूरा जीके जीएस का क्लास में डाल चुका हूँ। तो चैप्टर वाइज आप लोग पूरा क्लास करना, ठीक है ना। इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार। अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। गुजरात इज राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी, साबरमती, क्षिप्रा और गंगा। इसका राइट आंसर क्षिप्रा हो जाएगा, ठीक है ना। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्षिप्रा हो जाएगा। क्षिप्रा इज राइट आंसर। कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तराखंड, उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है ना। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया है, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? हांगहो, गोमती, गंगा, कोसी। तो बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? यमुना, गोमती, गंगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोमती हो जाएगा। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा है। और दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। इस बार जो इंडियन आर्मी का पेपर हुआ था, बार बार पूछा जा रहा था कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। अपने कॉपी में आप लोग सभी प्रश्नों को लिखते जाना। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाटो की स्थापना कब हुआ? 4 अप्रैल 1949, 7 अप्रैल 1948, 1935 और 1950। इसका राइट आंसर 4 अप्रैल 1949 हो जाएगा। नाटो की स्थापना कब हुआ? 4 अप्रैल 1949, ठीक है ना। जैसे हम लोग के स्कूल में जब पेपर कराया जाता है, कोई कंपटीशन का पेपर कराया जाता है, तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि नाटो की स्थापना कब हुआ। तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना हुआ, ठीक है ना। नाटो का स्थापना कब हुआ? 4 अप्रैल 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताइए। वेलिंगटन, कैनबरा, वाशिंगटन और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कैनबरा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। आप लोगों को ध्यान से मेरे बातों को सुनना है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ठीक है ना। अपने दिमाग में ये बैठा लेना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। नेक्स्ट प्रश्न है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टीम मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये किसको नहीं पता होगा यार? ये तो सभी लोगों को पता होगा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है एटीएम का फुल फॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और सुभाष चंद्र बोस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की, ठीक है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। नेक्स्ट प्रश्न है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर शाहजहां हो जाएगा। शाहजहां इज राइट आंसर। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल और जयदेव। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। सारे जहां से अच्छा की रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत यमुना नदी के किनारे स्थित है, या ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, या ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, या मूसी नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर ताप्ती हो जाएगा। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके बाद से बताया हूँ दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है, उसके बाद से सूरत किस नदी के किनारे बसा है। जैसे नदी से रिलेटेड बार बार इसलिए मैं प्रश्न बता रहा हूँ ना, क्योंकि नदी से रिलेटेड इस बार प्रश्न पूछा गया था, हर शिफ्ट में पूछा गया था। तो आने वाले समय में जो पेपर कराया जाएगा उसमें भी नदी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल, आइजोल, इम्फाल, गंगटोक, ईटानगर। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो ये इम्फाल है। इम्फाल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कर दी गई। भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कब कर दी गई? जो हम लोग का भारत है ना, इसका राजधानी पहले कोलकाता था। जिन लोगों को नहीं पता होगा वो लोग जान रहे हैं। हम लोग का जो भारत है इसका राजधानी कहाँ था? कोलकाता था। अभी कहाँ पर है? अभी भारत का राजधानी दिल्ली है, ठीक है ना। तो कोलकाता से दिल्ली कब कर दी गई, किस सन में की गई? तो ये ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया था। उसके बारे में आप लोग पढ़ लेना, ठीक है ना। 1905, 1906, 1913, 1911। इसका राइट आंसर 1911 हो जाएगा। 1911 इज राइट आंसर। भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कर दी गई। कब कर दी गई? 1911 में, ठीक है ना। पहले भारत का राजधानी कोलकाता था। 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कर दी गई। कभी कभी ऑप्शंस में 1911 नहीं आता है, कभी कभी 1912 दे देता है, तो उसको आप लोग को ट्रिक मार देना है, ठीक है ना। लेकिन 1911 राइट आंसर होगा। अगर ये नहीं आएगा, 12 आएगा, तो 12 को ही लगाना है। अभी देखो सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य ज्ञान में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। हमारे एक दोस्त है, हमारे एक साथी हैं, सब्सक्राइबर हैं, आप लोग जो कुछ भी मानो, तो वो दोस्त बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनती हैं और पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। वो हमेशा हमारे व्हाट्सएप पर SMS करते रहते हैं, और जब कहीं कुछ मिस्टेक हो जाता है ना, तो वो बताते भी हैं कि नीलेश भाई ये प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। वो बोलते हैं अगली बार मेरा पेपर नहीं निकल पाया था, लेकिन इस बार हम फाड़ देंगे, किसी तरह से भी पेपर निकालना है। और दिन रात वो पढ़ाई में लगे रहते हैं। व्हाट्सएप पर हमेशा मैसेज करते रहते हैं। कल भी मैसेज किए थे, कल तो बोल रहे थे कि 30 प्रश्न में से 30 प्रश्न सही हो गया, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। वो ये भी बोल रहे थे कि मतलब मेरे पास बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है नीलेश भाई, अगर आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा, टॉपिक वाइज भेज दूंगा। जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ इसका PDF ये पूरा प्रश्न आप लोगों को मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को पढ़ते रहना है। मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है, जो लोग हमसे जुड़े रहेंगे ना, उन लोगों का पेपर निकलेगा। बस उन लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, विशु सर मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह से आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन है। ये प्रश्न मैं आप लोगों को पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है ना। किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? इसका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी है? खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछा गया था। 8, 12, 22 और 8, 12, 20 और 22
है। इसका राइट आंसर 22 हो जाएगा। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 22 होती है। अस्थि मतलब हड्डी होता है, ठीक है ना। जैसे 14 को चेहरा में होता है और 8 को खोपड़ी में होता है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। और जितने लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार, जाके फटाक से टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अबाउट में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओगे तो इंडियन आर्मी की कोई भी भर्ती निकाली जाएगी तो मैं उसमें पूरा का पूरा नोटिफिकेशन दे दूंगा। क्योंकि इसके अलावा मेरा एक और चैनल है नीलेश ब्लॉग, उसमें 2,52,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं। तो किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला जाता है तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल में पूरा नोटिफिकेशन भेज देता हूँ। तो आप लोग जुड़ जाना, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 22 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नर का मुख्य जनन अंग है वृषण, अंडाशय, शुक्राणु और अंडाणु। इसका राइट आंसर वृषण हो जाएगा। वृषण इज राइट आंसर। नर का मुख्य जनन अंग वृषण है, वृषण इज राइट आंसर। कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई है। अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र और जीन है। इसका राइट आंसर जीन हो जाएगा। जीन इज राइट आंसर। अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई जीन होती है। अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई जीन होती है, ठीक है ना। अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई जीन होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? जुखाम, मलेरिया, हैजा और टाइफाइड। इसका राइट आंसर जुखाम हो जाएगा। कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? जुखाम वायरस के कारण होती है। अगर किसी व्यक्ति को जुखाम हुआ होगा तो उसके पास आप लोग जल्दी नहीं जाना, नहीं तो उसके पास जाओगे जब वो मतलब खोखेगा ना, खांसेगा ना, अगर उसके पास रहोगे तो आपको भी मतलब जैसे आपको भी जुखाम हो जाएगा। क्योंकि वायरस के कारण होता है तो वायरस फैलता है, ठीक है ना। जुखाम वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बल के कारण पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? किस बल के कारण पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? जैसे देखो अभी मैं इसको यहाँ से जैसे छोड़ूंगा, यहाँ से जब छोड़ूंगा ना तो ये तुरंत नीचे आ जाएगा, तुरंत नीचे गिर जाएगा, ऊपर नहीं उड़ेगा। इसके बारे में आप लोग कभी सोचे हो? मैं तो कब पहले सोचता था लेकिन अब उतना नहीं सोचता हूँ, ठीक है ना। कोई भी सामान जब आप लोग मान लो कोई गेना है, जब आप लोग ऊपर फेंकोगे तो वो ऊपर आसमान में नहीं चला जाएगा, उड़ नहीं जाएगा, फिर से वो जमीन पर आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? जमीन खींचती है, जमीन वस्तुओं को खींचती है। क्यों खींचती है ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पृष्ठ तनाव और अभिकेंद्रक बल, अपकेंद्रक बल। इसका राइट आंसर गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल इज राइट आंसर। किस बल के कारण पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। कभी भी कोई भी सामान फेंक कर देख लेना, पृथ्वी फटाक से खींच लेगी, ठीक है ना। लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा, बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा, उसका एक लिमिट होता है, तो फिर आसमान उधर ही टंगा रह जाएगा, ठीक है ना, उधर ही रहेगा, कभी वापस नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सा है? CO, CO2 और CH4, CFC। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। CO2 इज राइट आंसर। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सा है? तो CO2 हो जाएगा। अभी आप लोगों को जब से पहलवान भाई टाइपिंग कर रहा है तब से कोई भी टाइपिंग में मिस्टेक दिखने को नहीं मिला होगा। ये पहले टाइपिंग होता था, यहाँ पर रहता था, बीच बीच में रहता था, तो देखने में अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो पहलवान भाई के नाम से वो कमेंट कर देना, देखते हैं कितने लोग पहलवान भाई के नाम से कमेंट कर रहे हैं, तो कर देना जरूर, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु है? चांदी, तांबा, पारा और एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु चांदी होती है। चांदी इज राइट आंसर। विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? तो ये चांदी है। चांदी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन का अस्थायी अपरूप है। कार्बन का अस्थायी अपरूप क्या है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट इज राइट आंसर। कार्बन का अस्थायी अपरूप ग्रेफाइट होता है, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इस बार जो इंडियन आर्मी का पेपर हुआ ना, कोई ऐसा शिफ्ट गया ही नहीं होगा कि जिसमें ये प्रश्न नहीं पूछा गया होगा। हर शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा जाता था। पता नहीं इंडियन आर्मी वालों को इससे क्या रिश्ता है, बार बार पूछा जाता था कि भाई चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर फार्मिक अम्ल हो जाएगा। फार्मिक अम्ल इज राइट आंसर। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल व क्षार की क्रिया कहलाती है, और अम्ल व क्षार की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, हाइड्रोजनीकरण, उदासीनीकरण और गैल्वेनीकरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर उदासीनीकरण हो जाएगा। उदासीनीकरण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी के जनक हैं। आवर्त सारणी के जनक कौन है? डोव, रीनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ, न्यूलैंड, ये न्यूलैंड नहीं होगा, ठीक है ना, ये टाइपिंग में शायद थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है। मेंडलीफ और मोजले, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका मेंडलीफ हो जाएगा। मेंडलीफ इज राइट आंसर। आवर्त सारणी के जनक मेंडलीफ है, ठीक है ना, आवर्त सारणी के जनक मेंडलीफ है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य किस वर्ग में आता है? सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी और एबीज है। इसका राइट आंसर स्तनधारी हो जाएगा। मनुष्य स्तनधारी वर्ग में आता है। स्तनधारी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है। पौधे में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? हरित लवक, प्रकाश संश्लेषण, हाइड्रोजन और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। पौधों में भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ओरिजिनल प्रश्न है, इस बार पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, मोजले की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है। मोजले की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 7, 9, 12 और 18। इसका राइट आंसर 18 हो जाएगा। 18 इज राइट आंसर। अभी आप लोग के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के कमेंट को देखता हूँ, सभी लोगों के आईडी को देखता हूँ, ठीक है ना। आने वाले समय में जब आप लोगों का पेपर निकल जाएगा तो फिर मैं बताऊंगा कि हाँ, ये साथी हमेशा कमेंट करते थे, ये साथी हमेशा पढ़ते थे। तो आप लोग तैयारी में लगे रहो, ठीक है ना, पेपर जरूर निकलेगा। और कुछ साथी बोल रहे थे इंडियन आर्मी भर्ती को लेकर आप एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें सारी चीज़ें बता दो कि सिलेबस क्या होता है, क्या क्या पढ़ना रहता है, कितना दौड़ होता है, कितना हाइट लगता है, कितना वेट लगता है, कितना चेस्ट लगता है। तो कुछ लोग कमेंट किए थे, अगर आप लोग को वो वाला वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट कर देना, पूरा विस्तार से मैं आप लोग को बता दूंगा, A to Z सारी चीज़ें बता दूंगा। कितने लड़कों को दौड़ाया जाता है, कितने का बैच बनता है, और सिलेबस क्या है, किस चैप्टर से कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लिख कर आप लोग को समझा दूंगा, ठीक है ना। बस कमेंट करने की जरूरत है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।